व शहिदत बिरबूबियतिही मसनूआतिह सुबहानहू 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 वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसनैन क़ाइदिल गुर्रिल मुअज्जिलैन सय्यदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद शफ़ीअल मुज़लिमैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अक़रिमना बिनूरिल फ़हम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जहाँ भी रात होती है नबी की नात होती है, नबी की बात होती है। दरूदों की सदा सुन के चलो बज़्म मोहब्बत में। ये वो महफिल है जिसमें नूर की बरसात होती है। मदीने जाके देखा ये अजब मंजर निगाहों ने, वहाँ फिर दिन निकल आता है जब भी रात होती है। ज़हूरी लेके क्या जाऊँ मैं उनके दर पे नादिम हूँ, भला एक बेनवा साइल की क्या औकात होती है। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। जिन दोस्त अहबाब ने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया, मालिक उनके इल्म, अमल, रिज़्क़, जान माल में बरकतें अता फ़रमाए। और जितने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जायज़ तलबी हाजात लेकर इस महफ़िल पाक में हाजिर हैं, अल्लाह ताला ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम का सदका तमाम की जायज़ तलबी हाजात को पूरी फरमाए। हारीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे ज़िक्र को तेरी खातिर बुलंद कर दिया। तेरे ज़िक्र को तेरी खातिर बुलंद कर दिया। हकीकी बुलंदी और हकीकत में जो बुलंद है वो उसकी ज़ात है। और मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, वो इतना बुलंद है कि उसके दरबार में पस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं। इतना बुलंद है कि पस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं। हर बुलंदी का मालिक है, वो खुद है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया। वो खुद है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया। वो खुद बुलंद है, उसे किसी ने बुलंद नहीं किया। हुजूर वो खुद बा कमाल है, उसे किसी ने कमाल नहीं दिया। वो खुद इलाह है, उसे किसी ने इलाह नहीं बनाया। वो खुद माबूद है,
उसे किसी ने माबूद नहीं बनाया। हर बुलंदी का मालिक होकर जब बुलंदी देने की बारी आती है तो कायनात की सारियां बुलंदियां आमना के लाल को अता कर देता। हुजूर जब बुलंदी देने की बारी आती है वो तमाम की तमाम बुलंदियां आमना के लाल को अता कर देता है और मुखातिब करके कहता है, मेरे महबूब, मैं बुलंद था, बुलंद हूं, बुलंद रहूंगा, और इस बुलंदी की वजह से मेरा जिक्र बुलंद था, मेरा जिक्र बुलंद है, मेरा जिक्र बुलंद रहेगा। लेकिन महबूब, जब मैं अपने जिक्र की बुलंदी देखना चाहता हूं ना, तो तेरे जिक्र को बुलंद करता हूं। जब अपने जिक्र की बुलंदी को देखना चाहता हूं तो महबूब तेरे जिक्र को बुलंद करता हूं, और महबूब जब अपनी बुलंदी को देखना चाहता हूं तो तेरी जात को बुलंद करता हूं। इस तमहीद पर जरा गौर फरमाइएगा कि महबूब, जब मैं अपनी बुलंदी को देखना चाहता हूं तो फिर तुझे बुलंद करता हूं, और जब अपनी जात की बुलंदी को देखना चाहता हूं तो फिर महबूब तुझे बुलंद करता हूं। और मेराज की रात सैयदना जिब्रील को बुलाकर कहा, ऐ जिब्रील, अनजिल इला दार दुनिया, जा दुनिया पर, व आरिज इला शाब बनी हाशिमिन, जमीन पर जाकर फिर शाब बनी हाशिम में जा, वफी ज़ालिका शाब महल्लतुन, उस शाब के अंदर एक महल्ला है, वफी तिलकल महल्लतो दारुन, और उस महल्ले के अंदर एक घर है, वफी तिलकत दारो सुफ़तुन, और फरमाया उस घर के अंदर एक चबूतरा है, वफी ज़ालिका सुफ़्फ़तो, और उस सुफ़्फ़ा के ऊपर यतीमुन मुज़तजिउन गैरु नाइमिन मुतदस्सिरुन बिक़साइमिन वबरिल जमाल। फरमाया जिब्रील, जा उस बिछोने के ऊपर मेरा महबूब मुदस्सर वाली चादर डालकर अपने जमाल को छुपा कर लेटा हुआ है। सलामत रहे, ये चेहरा सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे जो मेरे मुस्तफ़ा की अजमत के लिए उठा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मुहर्रम के दिन आ रहे हैं, लोग आपको तारीख बनाकर सुनाएंगे, लेकिन तारीख बनाई नहीं जाती। मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, बड़े बड़े जोहला से आपको वास्ता पड़ेगा जो आपको तारीख बनाकर सुनाएंगे। उलमा फरमाते तारीख बनाई नहीं जाती, तारीख सुनाई जाती है। बोलिए बोलिए, तारीख बनाई नहीं जाती कि आदमी कहीं सफर से निकले और रास्ते में ही तारीख बनानी शुरू कर दे और सुन्नी बेचारा हलकान होकर घर चला जाए और जाकर उलमा से पूछे, हुजूर ये हिस्ट्री कहां से बयान की गई? हाज़रीन मोहतरम, ये मिंबर मुस्तफ़ा है, ये मेरे मुस्तफ़ा का वो मिंबर है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुसैन करबला के अंदर गया था, हक के लिए हुसैन गया था, उसके नाने का जिक्र कर रहा हूं। कहा जिब्रील जा जमीन पर नाजिल हो, और फिर हजरते अबू तालिब की जो घाटी है, बनी हाशिम की जो घाटी है, उस घाटी के अंदर जा, वहां एक मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर एक घर है, घर के अंदर एक सुफा है, और सुफा के ऊपर मेरा महबूब अपनी मुदस्सर वाली चादर के नीचे अपने जमाल को छुपा कर लेटा हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की इज्जत की कसम, मैं उस कलम से कुर्बान जाऊं। उलमा फरमाते हैं कि कायनात का तमाम हुस्न, उसकी लकीरें और खतूत मुख्तसर हैं। कायनात का तमाम जमाल, उसकी हदें और हुदूद मुख्तसर है।
और डर रहता है कि कहीं तूर जल न जाए। डर रहता है कि कहीं फिर तूर जल न जाए, और ऐसा न हो कि कोई काबा का तवाफ करने आए तो काबा का तवाफ वो करने की बजाय काबा उसका तवाफ शुरू कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके हुस्न को देखकर कहीं तूर फिर जल न जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और काबा उसके हुस्न को देखकर कहीं उसका तवाफ करने न लग जाए। इसलिए तमाम मज़ाहिब आलम का इस पर इजमा है कि इस आलमे कुन फका के अंदर ऐसा मलकूती महबूब, ऐसा मनमोहना महबूब, सिर्फ और सिर्फ, महज और महज, सिर्फ और सिर्फ, कुल और बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। तमाम मज़ाहिब आलम का इस पर इजमा है कि इस कायनात कुन फका के अंदर ऐसा मलकूती और मनमोहना महबूब, सिर्फ और सिर्फ, महज और महज, ऐन और ऐन, कुल और बिल्कुल सिर्फ आमना का लाल है। और अल्लाह फरमा रहा है, जा जिब्रील, आज वो मुदस्सर की चादर के नीचे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अपने जमाल को छुपा कर लेटा हुआ है। हुजूर तवज्जो तो फरमाएं, मेरा नबी इतना जल्दी सोया तो कभी नहीं था। यहाँ तो कुरान बोलकर कहता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। और अम्मा आयशा सिद्दीका देखती हैं कि पिंडियां मुतवर्रम हो जाती हैं, और मेरे महबूब फरमाते हैं, अफला अकून अब्दन शकूरा, आय आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं जो महबूब उम्मत के लिए हमेशा जागा करता था। आज सो क्यों रहा है? कहा महबूब बता रहा है, आज रब तालिब है, मोहम्मद मतलूब है। आज रब तालिब है और मोहम्मद। हाज़िने मोहतरम रुकिए, चले रात का ये वक्त ऐसी गुफ्तगू के लिए मुनासिब तो नहीं है, लेकिन हाज़िने मोहतरम इसी कायनात के ऊपर, ये पूरी कायनात अल्लाह अकबर तालिब है, इंसान मतलूब है, इंसान तालिब है और रब्बे कायनात मतलूब है। याद रखिए, तालिब और मतलूब, कासिद और मकसूद, कासिद जो है उससे ज्यादा मकसूद खूबसूरत होता है, तालिब से मतलूब ज्यादा खूबसूरत होता है। फरमाया, कायनात से ज्यादा इंसान खूबसूरत है और इंसान से ज्यादा खूबसूरत रब की जात है। लेकिन यहाँ तालिब और मतलूब वाली कैफियत क्या बन रही है कि यहाँ रब तालिब है, यहाँ रब तालिब है और मेरा महबूब मतलूब है। फरमाया, महबूब मैं रब हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मेरे से बढ़ के किसी के पास हुस्न नहीं हो सकता। लेकिन महबूब 1,24,000 कमोबेश अंबिया को सिफात का मजहर बनाया है, तुम्हें अपनी जात का मजहर बना रहा हूं, तुझे अपनी जात का मजहर बना रहा हूं और कायनात वालों को कह रहा हूं कि देखता इसको रहना और मांगता मुझे मानना है तो मेरे मुस्तफा को देखते रहना। हुजूर को देखोगे तो रब याद आएगा। मन रानी फकद राल हक। अरे मूसा तो कहता है रब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफा के गुलामों में से किसी सहाबी ने ये दुआ नहीं मांगी कि रब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने उसको देखा कि मुझे देखते रहो, मानते उसको। फरमाया, जा जिब्रील, मेरे महबूब को उठा और आज मेरे दरबार में लेकर आ। कहां लेकर आ? मेरे दरबार में लेकर आ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के बोसे लेकर जिब्रील हुजूर को लेकर चलता है। उलमा फरमाते हैं, इरादा से मोहब्बत का सफर तय होता है, इरादा से मोहब्बत का सफर तय होता है। हुजूर इरादा क्या है, मोहब्बत क्या है? फरमाया, रब ने कहा, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला
फरमाया मैं सुभान की शान वाला जो किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं अपने महबूब को लेकर जा रहा हूँ। अरे नादानो, इसके अंदर मेरे मुस्तफ़ा का इरादा भी नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा का फेल भी नहीं है, ले तो मैं जा रहा हूँ। अगर एतराज करना है तो मेरी जात पर एतराज करो। और सिर्फ ले नहीं गया, ले जाने का मतलब क्या है? हम साथ रहे, साथ रहे, साथ लेकर अपने महबूब को गए। फरमाया जा जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा को लेकर आ। इरादा से मोहब्बत तक का सफर तय हुआ, मोहब्बत से मार्फत तक का सफर तय हुआ। आज लोग कहते हैं मुस्तफ़ा मक्के के रस्तों को जानता है, मुस्तफ़ा मदीने के रस्तों को जानता है, मगर कुरान क्या कहता है? मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। अरे कायनात वालों, सिदरा तक तो जिब्रील साथ थे, सिदरा से आगे मेरे मुस्तफ़ा को रास्ते बताने वाला कौन था? इसलिए याद रखो, जिक्र ज़मीर का हो रहा है, टाइटल तो आसमानी है। बज़ाहिर जिक्र तो जमीन का हो रहा है, मगर हकीकत में उस सफर की बात हो रही है कि सिदरा के आगे न जिब्रील है, न बुराक है, न रफ रफ है। फरमाया मेरा महबूब रास्ता नहीं भूला, सीधा अपने रब के पास आया। इरादा से मोहब्बत, मोहब्बत से मार्फत, मार्फत से तजरीद, तजरीद से तफरीद, तफरीद से मकाम जमाउल जमा का सफर तय किया, और मकाम जमाउल जमा से मकाम फना का, मकाम फना से मकाम बका का। सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन, फिर एतिसाल, एतिसाल का, फिर हाज़िन मोहतरम इत्तिहाद का, औ अदना, जहां पर जाकर कमाने भी जवाब दे जाए। फरमाया उसके बाद फिर इत्तिहाद का सफर तय होता है, और वो क्या है? फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा। हुजूर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, सारी जिंदगी ये बात मजा देती रहेगी। उलमा फरमाते हैं कि मेराज की इब्तिदा अबदियत से, रब से मुलाकात, तौहीद की इंतहा, वहां भी शान अबदियत। हुजूर जुमला तवज्जो से सुनिएगा, उलमा फरमाते हैं जिस नबी की अबदियत का इनाम मेराज हो, उसकी नबुव्वत और रिसालत का क्या कहना? उसकी नबुव्वत हो सलामत भाई, जिसकी शान अबदियत का इनाम मेराज हो, शान अबदियत हो तो बाकी तमाम शानें मिलती है ना, तमाम ओहदे तभी मिलते हैं। जिसकी शान अबदियत का इनाम मेराज हो, उस महबूब को जब नबी की हैसियत से रब देता होगा, रिसालत की हैसियत से देता होगा, फिर बताइए उसने क्या क्या अता नहीं किया होगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब मैं रब के कुर्ब में पहुंचा तो अल्लाह ने अपने हाथ को मेरे कंधे पर रखा। अल्लाह अकबर। ये वही महबूब है। हारिन मोहतरम, जदीद और कदीम फलसफा कहता है कि वजूद के लिए मकान की जरूरत है। अगर वजूद होगा तो मकान चाहिए, अगर वजूद है तो मकान चाहिए। लेकिन मेराज की रात एक वजूद ऐसा भी है, कभी मकान में है, कभी ला मकान में है, कभी मकान में है, कभी ला मकान में है। मेरे महबूब तेरे मकाम से कुर्बान जाऊं। देखिए मकान और ला मकान की कैफियत कि सिदरा का मकीन वहां रुक गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं। आका फरमाते अल्लाह ने अपनी शान कुदरत के मुताबिक अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। हुजूर जरा अपने दोस्तों के कंधे पर हाथ रख कर देखिएगा, आप भी इंसान है, आपके पास भी एक हाथ है, उस दोस्त के पास भी एक कंधा है, वो भी इंसान है। उलमाए किराम फरमाते हैं जब रब ने अपनी शान कुदरत के मुताबिक हाथ रखा तो बताओ उस हाथ की लंबाई क्या है, उस हाथ की चौड़ाई क्या है, उस हाथ की मोटाई क्या है। फरमाया जो लंबाई चौड़ाई और मोटाई में आ जाए वो खुदा का हाथ नहीं है। जब खुदा के हाथ को तू नाप नहीं सकता तो जिस कंधे पर रखा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे
सलामत रहे, सलामत रहे। हुजूर मैं अर्ज कर रहा था, हाथ रखे ना जनाब, अगर नापने तोलने में आ जाए तो खुदा का हाथ नहीं है। अगर हाथ नहीं नापा जा रहा तो जिस कंधे पर रखा है, फिर मेरा मौला सच कहता है ना कि इस कंधे पर जब मैंने सवारी की तो हाथ साके अर्श तक पहुंच गया। हाथ कहां पहुंच गया? साके अर्श तक पहुंच गया। क्या खूबसूरत सीढ़ी है कि जिस कंधे पर अली चढ़े तो हाथ साके अर्श तक पहुंचता है। उस महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ की रेंज क्या होगी? अरे हाथ की रेंज की बात तो बात की बात है। जब मुस्तफा इशारा कर दें, चांद टुकड़े हो जाता है, सूरज वापस आ जाता है। लोग पूछते हैं मेरे आका तेरे हाथ के इशारे की रेंज क्या है? क्योंकि अगर शिकार रेंज के अंदर हो तो शिकार जो है उस पर आप गिरफ्त पा सकते हैं, लेकिन अगर रेंज से बाहर हो, कायनात वालों जरा गौर तो करो, जिस मुस्तफा की उंगली के इशारे की रेंज, उस मुस्तफ़ा के कंधे का आलम क्या होगा? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान में जितना इल्म था अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। ज़मीन व आसमान का सारा इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। हरी ने मोहतरम उलमाए किराम फरमाते हैं, आज जरा इस हाथ को भी देखना और कुरान की एक आयत भी पढ़। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, बियदिकल खैर। सारी खैर किस हाथ में है? किस हाथ में? आज वो हाथ कहां पे है? बियदिकल खैर, आज हाथ कहां पे है? कौन सी भलाई जो अल्लाह ने मेरे महबूब को अता न की होगी? कौन सी ताकत अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता नहीं की होगी? आका फरमाते हैं, उस वक़्त मेरे रब ने फरमाया, महबूब जरा अपने जोड़ों को तो देख। हुजूर फरमाते, जब मैंने अपने जोड़ों को देखा तो एक मुट्ठी मिट्टी जो है वो मेरे कदमों के नीचे थी। फरमाया, मेरे महबूब मेरी तमाम मौजूदात तेरे कदमों की खाक है, तमाम मौजूदात तेरे कदमों की खाक है। फरमाया, महबूब जैसे कोई दोस्त किसी दोस्त के घर में जाए तो रास्ते में उसके पांव जो है खाक आलूदा हो जाते हैं, और दोस्त अपने दोस्त को कहता है कि तोहफतन ये मिट्टी मुझे अता कर दे। फरमाया, महबूब जिस तरह दोस्त के लिए दोस्त को मिट्टी देना मुश्किल नहीं होती, इसी तरह तमाम मौजूदात को तेरे कदमों के नीचे रखना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आइए कुरान करीम की एक और आयत मुबारका का सहारा लेते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आज हाथ किधर है? मुस्तफ़ा के कंधे पर है। किस कंधे पर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बियदिकल खैर, कायनात की सारी खैर अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमा दी। सूरह नूर कुरान कहता है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफातिन कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुन बिमा यफअलून। क्या मेरे महबूब तूने नहीं देखा? हुजूर तर्जमे पे गौर फरमाइएगा। अलम तरा, क्या मेरे महबूब तूने नहीं देखा? अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, वो अल्लाह की तस्बीह करता है। मेरे महबूब तूने नहीं देखा कि जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, वो अल्लाह की, बोलिए, अल्लाह की तस्बीह करता है। हुजूर जरा तवज्जो फरमाइए इस तर्जमे पर। अगर हम जमीन की तरफ तवज्जो फरमाएं तो आसमान से तवज्जो हट जाती है, और अगर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाएं तो जमीन से तवज्जो। लेकिन खुदा का कुरान क्या कह रहा है? बेनियाज का कलाम क्या कह रहा है? अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। मेरे महबूब क्या तूने नहीं देखा कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह करता है। उलमाए किराम फरमाते हैं, अलम तरा कहाँ फायदा देता है? तमाम कायनात की हमदो तस्बीह वाली आवाज सुनने के लिए तीन इल्म का होना जरूरी है। पहला इल्म है
रोया व बिसारत, आंख से देखना। रोया व बिसारत, आंख से देखना। दूसरा है फहमो फिरासत, उसको समझना। तीसरा है मुशाहिदा व कुर्बत, उस पर शाहिद भी होना, उस पर करीब भी होना। हुजूर ये तीन बातें याद रखने वाली हैं। पहला है इल्मे रोया व बिसारत, आंख से देखना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने महबूब को कैसी आंख दी है कि आसमानों को भी देखता है, जमीनों को भी देखता है। और फिर उस बात को समझना और सुनना। अल्लाह ने महबूब को कैसे कान दिए हैं कि आसमान वालों की भी सुनता है और जमीन वालों की भी सुनता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने महबूब को कैसा वजूद अता किया है कि आसमान वालों के भी करीब है, जमीन वालों के भी करीब है। कुर्बान जाऊं मेरे महबूब, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा वजूद अता फरमाया है कि कभी यही वजूद मकान में है, कभी यही वजूद ला मकान में। अब हुजूर सुबह जब आप तशरीफ ले जाएंगे ना किसी महफल में, तो आपसे सवाल होगा। देखे जी, रात शाह साहब कह रहे थे कि अल्लाह ने हुजूर को ये अजमत अता फरमाई कि उधर भी सुनता है, इधर भी सुनता है, उधर भी देखता है, इधर भी देखता है। ये तो अल्लाह के लिए सिफ्त है, इसी को तो हम शिर्क कहते हैं। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, इस आयत करीमा को याद रखिएगा। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफातिन कुल्लुन क़द अलima सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुन बिमा यफ़अलून। अलम तरा के लिए तीन इल्म ज़रूरी हैं। पहला है फ़हम फिरासत, रोया व बिसारत, अल्लाह अकबर, मुशाहिदा व कुर्बत। आइए इस मसले को हल करें और इजाज़त लें। उठाइए हुजूर तबलीगी निसाब। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, ये तबलीगी निसाब आपकी और मेरी किताब नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए निसाब लिखा था। और अगर मैं किताब लिखूं और मेरी किताब कोई पढ़े तो मुझे खुश होना चाहिए कि कोई मेरी किताब पढ़ रहा है। हाज़रीन मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हुजूर को ये शान अता फरमाई कि तमाम कायनात की आवाज़ को सुनते हैं, समझते हैं, उन पर शाहिद हैं, उनके करीब हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही बात चूंकि हम समझते नहीं हैं, फिर बाद में जाकर इबहाम पैदा होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हज़रत अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं, तबलीगी निसाब बाब दरूद शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा की कब्र मुतहर पर एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। आताहो अस्मा अल खलाइक, जो तमाम मखलूकों की आवाज को सुनता है। जमीन पर रेंगने वाला, अल्लाह अकबर, रब के अर्श को उठाने वाली मखलूक तक जितनी मखलूकें हैं, कोई मखलूक भी बोले वो फरिश्ता सुनता है। हुजूर मुझे ये बताइए कि जिसके दर के गुलामों की ये शान हो, जिस महबूब के दर के गुलामों की ये शान हो, उस तेरे और मेरे आका के मकाम का क्या कहना, उसके इल्म का क्या कहना, अल्लाह उसकी रोया और बिसारत का क्या कहना, उसकी मुशाहिदा और कुर्बत का क्या कहना, उसकी फाहम और फिरासत का क्या कहना। लेकिन हुजूर फिर आपको कहा जाएगा, नहीं नहीं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह चाहे तो फरिश्तों को अता कर दे। हाज़रीन मोहतरम, वो कौन सी खूबी है जो फरिश्तों को तो देता है, मेरे महबूब को नहीं देता। अगर ये तू अकीदा रखे तो तेरा ईमान कैसे बचता है। इस कायनात के अंदर कोई खूबी जिसे तू खूबी कहता है, अगर वो हुजूर की जात में नहीं तो वो खूबी नहीं है। वो खामी तो हो सकती है, वो खूबी नहीं हो सकती। जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा के दरे मुकद्दस पर खड़े हुए एक दरबान को ये मकाम अता कर दिया है कि वो सबकी आवाज सुनता भी है, करीब भी होता है, मुशाहिदा भी करता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इसलिए आज इस पुरफितन दौर के अंदर आज तराजम उठाकर देखिए,
मेरे आला हजरत का तर्जमा उठाइए, दीगर मुफस्सिरीन के तराजम उठाकर देखिए, जहां वो एक एक लफ्ज का तर्जमा करते हैं, मगर जब नबी के लफ्ज की बारी आती है तो नबी के लफ्ज के नीचे नबी लिखकर उसका तर्जमा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नबी के लफ्ज का तर्जमा किया तो अकीदा वही ठीक होगा जो इमाम अहमद रजा वाला अकीदा है, जो सैयदना पीर मेर अली शाह का अकीदा है कि नबी वो होता है जिसके पास गैब की खबर हो, जिसके पास गैब की खबर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया वो खुदा की खबरें मखलूक तक पहुंचाए। खुदा को कोई जानता नहीं था, किसी ने देखा नहीं था, इसलिए कोई नबी ये न पढ़ सका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वाहिद आमना का लाल है जो पढ़ के बता रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे कायनात वालों, 1,24,000 ने सिर्फ सुनकर बताया है, आमना के लाल ने देख कर बताया है, आमना के लाल ने देख कर बताया है। जाहिलों का बाप हुजूर के दरबार में आता है, नाम अबू जहल है, मुट्ठी को बंद करता है, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर फरमाते हैं अबू जहल मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बता। उलमा फरमाते हैं अबू जहल का भी ये अकीदा है कि गैर नबी के पास जाएं तो मुट्ठी खोल के दिखाएं, नबी के पास जाएं, नबी के पास जाएं तो मुट्ठी बंद करके दिखाएं। मेरे आका ने सवाल का तरीका ही बदल दिया। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं या जो तेरे हाथ में है, मैं बताऊं या जो तेरे हाथ में है वो बताए। उलमा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सवाल के रुख को क्यों बदला? कहा इसलिए कि कहीं अबू जहल ये ख्याल न करे कि मुस्तफा ने कहीं मुझे कंकरियां उठाते हुए देखा होगा। अरे मुस्तफा जब करीब है, मुशाहिदा करता है, इल्म है, बिसारत है, अल्लाह ने हुजूर को वजूद ही ऐसा अता फरमाया है। हुजूर ने सवाल का तरीका बदल कर कहा मैं बताऊं या जो तेरे हाथ में है। कहता है आका जो मेरे हाथ में है वो बताएं। उलमा फरमाते जरा गौर तो करो, हुजूर को तो पता था कि ये कंकरियां हैं। अरे कंकरियों को किसने बताया था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। हक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। हुजूर मैं अर्ज कर रहा था मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आका को तो पता था ये कंकरियां हैं, कंकरियों को किसने बताया? कंकरियों को फरमाया मेरे महबूब याद रख जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। फरमाया महबूब जहां मेरा जिक्र किया जाएगा वहां साथ तेरा जिक्र होगा। इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई। फरमाया महबूब जहां जहां मेरा जिक्र होगा तौहीद का जिक्र मुकम्मल होता जाएगा, कलमा तौहीद का होगा, मैं फौरन रिसालत का जिक्र शुरू कर दूंगा। इसलिए मेरे महबूब तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है और तेरा जिक्र उस वक्त से हो रहा है जब कोई जिक्र करने वाला नहीं था, और तेरा जिक्र उस वक्त तक होता रहेगा जब कोई जिक्र करने वाला नहीं होगा। मेरा जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा, तेरा जिक्र करने वाला खुदा फिर भी जिक्र कर रहा है। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं बताऊं या कंकरियां बताएं? रुकिए हुजूर, सिर्फ एक रवायत और उस पर गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मेरे मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम बिस्तर इस्तराहत पर हैं। मेरे मदीने वाले आका से मुलाकात होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक औरत खजूरों का एक टोकरा पेश करती है। हुजूर एक खजूर उठाकर मेरे मौला को अता करते हैं, उठते हैं। याद रखिए नबी की और गैर के ख्वाब में फ़र्क ये है
कि नबी कुछ दे, आदमी उठे तो मुंह में तासीर मौजूद होती है, सुभान अल्लाह। उसकी लताफत मौजूद होती है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे मौला उठे, अल्लाह अकबर, दहने मुबारक के अंदर उस खजूर की खुशबू, मेरे आका के मुअत्तर हाथों की खुशबू, अल्लाह अकबर, वजू बनाया, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आए, नमाज अदा की। सुनिए सुनिए सुनिए, मुराद रसूल का दौर है, मुराद रसूल का, सैयदना उमर फारूक का। और हुजूर जुमला याद रखिए, मुरीद बिगड़ जाए पीर का जाता कुछ नहीं, मुराद बिगड़ जाए पीर का रहता कुछ नहीं। मुरीद बिगड़ जाए पीर का जाता कुछ नहीं है, और मुराद बिगड़ जाए पीर का रहता कुछ नहीं है, क्योंकि इंतखाब पीर का अपना होता है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उलमाए किराम फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम ने ऐलान किया मस्जिद के लिए जनरेटर लेना है। एक बंदा उठा, उसने 5000 रुपए का नोट दिया। जुमा के बाद जब नोट इकट्ठे किए गए, देखा गया तो नोट 2 नंबर था, नोट 2 नंबर था। उस्ताद मोहतरम को इतराज करने वाली कमेटी ने इतराज किया, हुजूर ये तो 2 नंबर है। उस्ताद बोलकर कहते हैं, भाई मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने तो मांगा था, ये तो देने वाले का कसूर है। उलमा फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा के इस गुलाम के अंदर ऐब निकालने वालों, मेरे मुस्तफा का क्या कसूर है? मुस्तफा ने तो मांगा था, दिया तो रब ने था। मेरे मुस्तफा ने तो मांगा था, दिया किसने था? अब उसके इंतखाब पर एतराज करो, उमर की जात पर एतराज न करो। हजरत सैयदना उमर फारूक इमामत फरमाते हैं, सरकार अली फरमाते, दिल में ख्वाहिश थी कि मुस्तफ़ा का ख्वाब सुनाऊंगा। फरमाते हैं, जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, एक औरत कटोरा जो है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, एक बर्तन के अंदर खजूरें लेकर आ गई। उसने सरकार उमर फारूक के पास रखा। उमर फारूक ने खजूर उठाई, अली उल मुर्तजा के दाहने मुबारक में रखी। सरकार अली फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया। हुजूर तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, काश उमर मुझे एक और खजूर दे देते। जब ये ख्याल आया ना, तो उमर मुराद रसूल बुलाकर बोलकर कहता है, अली भाई जरूर देता, अगर नबी ने भी दूसरी दी होती, अगर नबी ने भी दूसरी दी होती तो मैं तुम्हें जरूर देता। कुर्बान जाऊं मुस्तफा के इंतखाब पर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज अगर कॉलेज की हम वर्दी उतार दे, हमारी पहचान खत्म हो जाती है। अगर अपना बैज उतार दे, हमारी पहचान खत्म हो जाती है। कुर्बान जाऊं मुस्तफा तेरे गुलामों से। अल्लाह ने तेरे गुलामों की पहचान कुरान में ये रखी है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज हवाला नहीं है, रोजा हवाला नहीं है, ज़कात हवाला नहीं है, हज जो है वो हवाला नहीं है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किताब का टाइटल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदर सारा सब्जेक्ट है सहाबा की अजमत। फरमाया इनको अजमत इसलिए मिली है कि इन्होंने सब कुछ आकर मुस्तफा के दर पर निछावर कर। और अबू बकर बोलकर क्या कहता है, अन नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह, आका आंख मेरी हो चेहरा तेरा हो। इन्फाकु माली अला रसूलिल्लाह, माल मेरा हो और तकसीम करने वाला मुस्तफा हो। यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह, बेटी मेरी हो और मेरे मुस्तफा की अकद में हो। कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरे मकाम से, कुर्बान जाऊं उमर तेरे मकाम से, और कुर्बान जाऊं इन सब के मकाम से कि अबू बकर कहता है हुसैन मेरा, उमर कहता है हुसैन मेरा, उस्मान कहता है हुसैन मेरा, अली कहते हैं हुसैन मेरा, फातिमा कहती है हुसैन मेरा। वजह क्या है कि उन्होंने मिंबर पर सुना था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि नबी खुद कह रहे थे हुसैन मेरा है, हुसैन मेरा है, जिसने मेरा बनना है वो हुसैन का बन जाए।
हारीन मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को ये जो मकाम अता फरमाया है, हुजूर के सदके से हुजूर के गुलामों की ये शान है कि एक सहाबी ख्वाब देख रहा है, दूसरा सहाबी उसकी ताबीर बता रहा है। हुजूर आज बड़ा जोर लगाया जा रहा है, बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, आज हुसैनियत को मिटाने की कोशिश की जा रही है और खुदारा मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, आज हमारे सुन्नियों ने भी गैरों के मरसिये लेकर, गैर लोगों की हिस्ट्री लेकर आज अपनी तिजोरियां भरना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, एक बात मुझे बताइए, जब मेरा हुसैन करबला में खड़ा था कितनी तादाद थी? 72। मुकाबले में हुजूर कितने थे? ये लतीफ जुमले आपके कानों ने नहीं सुने होंगे, न नकीबे महफिल ने सुने होंगे। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए 72 के मुकाबले में 22,000, यानी एक बंदे पर 300 बंदे। कोई मुकाबला है भाई? 72 के मुकाबले में 22,000, यानी एक बंदे पर 300 बंदा। मानना पड़ेगा मेरे हुसैन की शुजात से कितने खाइफ थे। मेरे हुसैन की शुजात से कितने खाइफ थे। लेकिन हुजूर अगला जुमला सुनिए, उस वक्त वो 22,000 थे और यहां सिर्फ 72 थे। मुझे बताओ आज हुसैनियों की तादाद क्या है? आज हुसैनियों की तादाद कितनी है? आज यजीदियों की तादाद कितनी है? कोई नाम रखता है यजीद? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो नाम भी लेता है वो चोरों की तरह, जैसे वो चोरी कर रहा है। और हुसैन का मानने वाला बड़े फख्र के साथ आका के नवासों का जिक्र करता है। लेकिन मुस्तफ़ा के गुलामों, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा कि यह अहले सुन्नत वल जमात का स्टेज न झूठों का न काज़िबीन का स्टेज है, ये उन लोगों का स्टेज है जो मुस्तफ़ा की खानदान की अजमत जानते हैं। मुस्तफ़ा के खानदान की जो हिस्ट्री मौजूद है वही हिस्ट्री बयान की जाए, रस्ते में हिस्ट्री न बनाई जाए। किसी को रुलाने के लिए कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, अज़मते सैयदा निसाइल आलमीन मौजूद है। मुझे बताइए, जब कुरान हमें सहारा दे रहा है तो हमें अटकल पच्चू से मरसिये बनाने की जरूरत क्या है? जब हमारे पास इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा जैसी आयातें मुकस्सा मौजूद हैं। और हम तो उस कुरान को मानने वाले हैं, हम उस कुरान को मानने वाले हैं। हरीन मोहतरम, ये बात इसलिए कर रहा था कि शहादत जो है ये भी सीरत मुस्तफ़ा का एक बाब है। क्या है? सीरत मुस्तफ़ा का एक बाब है। लेकिन जब हम वाइज़ीन से ये वाक़या सुनते हैं तो लगता है कहीं गुजरांवाले के करीब ये वाक़या रुनुमा हुआ, कहीं मुल्तान के आसपास बहावलपुर के इलाके में। और ये जो लोग बयान करने वाले, ऐसे लगता है कि ये मरवाने में साथ थे। बोलिए नहीं मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, हुसैन सच के लिए गया था, हुसैन हक के लिए गया था, हुसैन इंसाफ के लिए गया था, हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए गया था। और आज वो हुसैन का इस्लाम जिंदा है, उसका कुरान जिंदा है। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, ज़ैनुल आबिदीन तेरे अब्बा की औलाद इतनी कम क्यों है? आप फरमाया, जितनी है गनीमत समझो, वो तो हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करते थे, वो तो हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मैं बारब्त गुफ्तगू को जोड़कर इजाज़त लेना चाहता हूँ। आज लोग कहते हैं हुसैन चला, हुसैन को पता नहीं था कि करबला में मारा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, याद रखो, पहला दर्जा है सब्र का मारिफ, मारिफ के बाद है अहवाल, अहवाल के बाद है अफ़आल। मारिफ का माना है उसूल, अल्लाह अहवाल का माना है उन उसूलों पर कायम हो जाना। और अफ़आल क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर गर्दन कटा कर दिखा देना।
हाज़रीन मोहतरम, मैं सिर्फ एक सवाल आज करके इजाजत लेना चाहता हूं। जो कहते हैं हुसैन को पता नहीं था, मुझे बताओ जो उम्मे सलमा के पास मिट्टी थी उसको कैसे पता चला? यही तो बात है ना, आप इल्मी बात पर बोलते नहीं हैं, झूठ पे और कूड़ पे बोलते हैं, मरसियों पे आप बोलते हैं। मुझे बताइए ना, जो मिट्टी उम्मे सलमा के पास थी वो खून बनी कि नहीं बनी? जब खून बनी तो उस मिट्टी को पता चल गया कि हुसैन शहीद हो गए। अगर जो करबला की मिट्टी हो उसको भी इल्म होता है कि हुसैन किस वक्त शहीद होगा। मेरे मुस्तफा के गुलामों, तमाम सहाबा मना कर रहे हैं, आप फरमाते हैं तुम मुझे मना करते हो, नाना मुझे हुक्म देता है। मैं बात नाने की मानूं या तुम्हारी मानूं, ये वो घराने हैं जिनको अल्लाह ने इल्म की वो दौलत अता फरमाई कि नाने से पूछे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो जमीन व आसमान का इल्म अल्लाह ने नाने को अता फरमा दिया। और जो उसके मकतब में पढ़ते रहे अल्लाह ने उनको इल्म अता फरमा दिया। और जो मेरे मुस्तफा की झोली के अंदर कंधों पर खेलते रहे उनको अल्लाह ने इल्म की इंतहा अता फरमा दी। मैं दुआ गो अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हुआ, हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ने हमें हक सुनने की जो तौफीक अता फरमाई उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों के रिज़्क़ में, जान में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह।